तो अभी तक हम लोगों ने उसके छोटे छोटे आकारांत पुल्लिंग शब्द के आधार पर शब्द बनाने के साथ साथ हम लोगों ने पाली वर्णमाला को सीखा था। पाली के बहुत सारे वर्ड, जितने वर्ड होते हैं उसको सीखा। फिर हमने ये वर्ग सीखा था। ये सब हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। इसी के आगे हम कुछ चीज़ें बताएंगे। आज जो आवश्यक चीज़ें हैं यहाँ से बात करते हैं। ये भी हम पाली का जो कुछ आवश्यक चीज़ें हैं, ठीक है, वर्ग के आधार पर जो वर्गों ये बात आप लोग दिमाग में हो सकते कि ये पाली में अक्षर हमारे वर्णमाला को वर्गों में क्यों विभाजित किया गया। तो मैंने उस दिन भी इस बात को बताया था कि वर्ग वर्गों में इसलिए विभाजित किया गया कि इनका अपना महत्व है। जिस प्रकार से एक परिवार होता है, परिवार का मुखिया होता है, उसी तरह से हर वर्ग का पहला अक्षर उस वर्ग का मुखिया कहलाता है। उसके आधार पर बहुत सारे नियम जो हैं वह बहुत सारे नियम पाली भाषा में लागू होते हैं। उन नियमों पे आधारित बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसा एक तो मैंने कहा था कि संधि विच्छेद में जब संधियां हम पढ़ेंगे तो इन वर्गों का बहुत महत्व है। उसके साथ साथ जो पाली में शब्द लिखते हैं उनमें भी इन वर्गों का अपना महत्व होता है। तो उस आधार पर कुछ चीजें हम आज सीखते हैं, बात करते हैं। पहला, आपके पाली वर्णमाला का पहला वर्ग है का वर्ग, जिसके अंतर्गत का, ख, ग, घ, न, ये 5 शब्द आते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हर वर्ग में 5 लेटर्स होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। यहाँ पर इस वर्ग का और इन वर्गों का शब्दों के लिए क्या महत्व है वो हम थोड़ा समझेंगे तो हमको आगे पाली लिखना, पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। इसलिए हमने आज यह विषय रखा है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, किसी भी शब्द में निगीत के स्थान पर उस वर्ग का 5वां अक्षर प्रयुक्त किया जाता है। मतलब जो भी शब्द है जहाँ निगीत है, यहाँ पंकज में पा के ऊपर निगीत शब्द है, इसके आगे का जो वर्ण है उस वर्ण को ये पहचानना है किस वर्ग का है। उस वर्ग के आधार पर उस वर्ग का जो अंतिम अक्षर होगा, जो अंतिम वर्ण होगा, वह यहाँ होगा। माइक म्यूट करो, रक्षितानंद माइक म्यूट करो अपना। जी गुरु जी, म्यूट करो। गुरु गुरु जी, अभी हमें से कम चलाना आता है अभी थोड़ा। तो तुम स्क्रीन पे क्यों आ रहे हो तो वहां से? तो सुनाई पड़ रहा निहाल जी? आवाज आ रही है अब तक ना निहाल जी? बत्ते जी आ रही है, आवाज आ रही है अच्छा, आपकी? ठीक है, ओके। आवाज आ रही बंतु जी? तो ये विषय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये विषय बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये विषय बहुत आवश्यक है आगे आपको शब्दों की रचना करने के लिए, शब्द लिखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए विषय चुना जी। इसके नियम क्या हैं कि किसी भी शब्द में निगीत के स्थान पर उस वर्ग का 5वां अक्षर प्रयुक्त किया जाता है। निगीत के स्थान पर मतलब जिस शब्द में निगीत है उसके बाद जो शब्द होगा उस शब्द का जो है 5वां वर्ग जो है उसका वो शब्द यहाँ प्रयुक्त होगा। जैसे पहला वर्ग हमारा आता है का वर्ग। का वर्ग के 5 अक्षर हैं, का, ख, ग, घ, न। अब शब्द में का, ख, ग के पूर्व यदि विसर्ग है,
जिसे निगीत है, सॉरी निगीत शब्द, निगीत लगा हुआ है, निगीत को हम अनुस्वार भी कहते हैं। हम पहले भी इस बात पे बता चुके हैं, फिर इस बात पे चर्चा कर रहा हूँ कि निगीत को हम लोग अनुस्वार भी कहते हैं। और बताते जी वीडियो आवाज कम आ रही है, वीडियो ऑफ कर दिया मैंने। तो निगीत को हम लोग अनुस्वार भी कहते हैं। तो जहां भी ये अनुस्वार शब्द या निगीत आता है तो उस वर्ग का पांचवा अक्षर यहाँ प्रयुक्त होता है। जैसे पंकजो, तो यहाँ पर पा के बाद क है और क से पहले ये सॉरी नेट का समस्या हो जाती है। तो आवाज आ रही है निहाल जी? आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है। अच्छा ओके, नेट का थोड़ी थोड़ी बीच में समस्या हो जा रही है। तो यहाँ पर पंकजो शब्द है, इस पंकजो शब्द में का के पहले निगीत आया है। तो इस तरह के जितने भी शब्द होंगे उसको पाली में लिखने के नियम क्या है? क के पूर्व निगीत यहाँ पर है, मतलब निगीत के स्थान पर उस वर्ग का पांचवा अक्षर, ये का वर्ग है, इसका पांचवा अक्षर क्या है? ये है। हेलो, तो यहाँ ये जो शब्द है, पंकजो शब्द यहाँ पर है, तो का के पूर्व मौसम भी खराब, मौसम भी नहीं, यहाँ मौसम खराब नहीं है यहाँ, जी नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ नेटवर्क थोड़ा। आगे हेलो, अब आ गई, अब आ गई स्क्रीन। अच्छा वो दोबारा से कनेक्ट डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है ना, तो प्रॉब्लम। चलो जैसा चल जाएगा वो तक कुछ तो काम हो ही जाना चाहिए, थोड़ी देर 10-15 मिनट भी समझ में आ जाएगी बात तो हो जाएगा काम। अगर आवाज आ रही है तो मैं आगे बढ़ू ना? गुरुजी आ रही है। अच्छा ठीक है, आ रही आवाज आ रही है, शुरू करें बंते जी। ओके 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 ओके। तो यहाँ पंकजो शब्द देख को मैंने देखा, पंकजो में का के आगे निगीत शब्द लगा हुआ है, इसलिए कहीं भी पाली में कोई भी शब्द जहाँ निगीत हो उसको पाली में शुद्ध रूप से लिखना हो तो नियम के अनुसार का के पहले का वर्ग का जो पांचवा अक्षर होगा अर्थात अंगा है, ये लिख जाएगा। तो सही शुद्ध शब्द ये बनेगा पंकजो। इस तरह से पंकजो लिखा अंगा, इसमें का पूरा है और अंगा आधा है, इसलिए पंकजो, इससे पूर्व ये आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ दूसरा शब्द देखिए कंखा। अब कंखा ख का वर्ग का है, का वर्ग का है तो ये का वर्ग का जो पांचवा अक्षर होगा अंगा तो लग जाता तो शुद्ध लिखा जाएगा कंखा, इस तरह से। फिर गंगा, गंगा को पाली में शुद्ध पाली में लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, अंगा के नीचे गा निकलेगा, गंगा। संगो, घ घ के पूर्व अंगा लगा हुआ है तो संगो। तो का वर्ग जिस वर्ग के अक्षर के पहले ये निगीत शब्द होगा उस वर्ग का पांचवा अक्षर उस शब्द से पहले लग जाता है। यह है पाली लिखने का एक नियम है अनुस्वार का, और ये वर्गों के आधार पर होता है। ये बात समझ में आ गई निहाल जी? जी बनते जी एक चीज पूछो, ये केवल लिखने में ये रहेगा, प्रोनाउंसिएशन में चेंज है बनते जी? क्या वही पंकजो ही बोला जाएगा? नहीं, पंकजो होगा ना, जैसे ये अंग तो बोलते हैं ना, इसका प्रोनाउंसिएशन आएगा ना बीच में, अंग। अच्छा वो पंकज, पंकजो प्रोनाउंसिएशन में चेंज नहीं होता ना बनते जी? अनुस्वार हट जाएगा और ये हो जाएगा। ये जो निगीत हटेगा तो पंकजो लिखो, तो प्रोनाउंसिएशन में भले वो एक जैसा लग रहा है लेकिन अंग का और ये भी अंग ही पढ़ा जाता है ना, इसका भी तो अनुस्वार में करते हैं, बिंदी लगाया ना, तो अंगा को अंग बोलते हैं ना, तो इसलिए वह जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस तरह से ही होगा, पंकजो पंकजो है ना, नासिका स्वर वाला है ना, नासिका वाला। तो जो हमने अभी बताए थे नहीं समझ में आया तो मैं फिर बता दूंगा आगे।
कौन कौन से अक्षर किस किस से बोले आप, नासिका, तालुजा, होठजा, दंतजा जो नहीं बताया नहीं था, वो बनते जी, वो हाँ वो देख लिया था, बता दिया। उसी आधार पे ये होगा, तो नासिका से बोला जाएगा। तो ये कंखा, ऐसे कंखा, गंगा, संगो, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, नेटवर्क का कोई भरोसा नहीं है। तो जी ऐसे ही जी का, खा, गा, घा, हमने हमने ये चारों के उदाहरण देखे का वर्ग के। उसी तरह से हम आगे देखते हैं, का वर्ग के बाद चा वर्ग। चा वर्ग का भी वही नियम है कि शब्द च, छ, झ के पूर्व यदि अनुस्वार होगा, ये निगीत होगा, तो उसका पांचवा वर्ण यहाँ होता है, वह हो जाएगा। चा वर्ग के ये 5 अक्षर होते हैं, चा, छ, झ, झ, या। अब उदाहरण हम देख लेते हैं, चंचलो। तो चंचलो इस तरह का शब्द होता है, लेकिन इसको शुद्ध पाली में लिखेंगे तो यहाँ जब इस तरह का होगा, पाली में लिखना होगा, तो अनुस्वार हट जाएगा, उसकी जगह यहाँ आ जाएगा, तो चंचलो हो जाएगा। ऐसे पोंछनंग यहाँ है, तो यहाँ अनुस्वार हटेगा, तो पोंछनंग हो जाएगा। पंजरंग, तो पंजरंग, यहाँ पर अनुस्वार नहीं है, पंजरंग। तो उसी तरह से यहाँ पर है झंझा बातो, झंझट। तो यहाँ पर झा के पूर्व निगीत है, अनुस्वार है। तो और झा जो है हमारा चा वर्ग में आता है, चा वर्ग का अंतिम अक्षर यहाँ होता है, 5वां अक्षर, 5वां वर्ण, तो उसकी जगह यहाँ आ जाएगा, तो झंझावातो हो जाएगा। क्लियर हुआ निहाल जी? जी जी। हाँ बिल्कुल, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। बस समझने की इतना जरूरत है कि जिस स्वर से, जिस वर्ण से पहले अनुस्वार आता है, उस वर्ण का, वह वर्ण जिस वर्ग में आता है, उस वर्ग का अंतिम अक्षर उससे पूर्व आ जाता है शुद्ध पाली शब्दों को लिखने के लिए। उसी तरह से इसमें हाँ जी बनते जी, इसमें क्या है, इसमें उच्चारण चेंज हो रहा है बनते जी। हाँ उच्चारण चेंज होगा, उसमें क्या वो निगीत था, तो चंचल हाँ वो हाँ चंचलो हो मालूम नहीं पड़ जाएगा। रहा था। हाँ हाँ वो हाँ एक ही उसका था, इसलिए नहीं मालूम पड़ रहा था, है ना। हाँ 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 तो इसलिए ऐसा है। यहाँ ये मैंने ये नहीं कहा कि प्रोनाउंसिएशन सबका वही रहेगा, उसका वर्ग में अंगा था तो इसलिए वो उसी उच्चारण में था। यहाँ है तो दूसरे उच्चारण में है, तो इसलिए दूसरा आ जाएगा। तो जो शब्द होगा उसी को उच्चारण होगा। तो पंजरंग है तो पंजरंग हो जाएगा, झंझावातो हो जाएगा। तो कुछ कुल मिलाकर हमको नियम ये सीखना है कि इस नियम को ध्यान में रखना है कि जब पाली को शुद्ध रूप में लिखते हैं, शब्दों को लिखेंगे, तो यदि कहीं किसी शब्द में अनुस्वर आता है और उस अनुस्वर के से पहले किसी वर्ग का कोई वर्ण आ जाता है, तो उस वर्ण का 5वां अक्षर वहां पे आ जाता है, तो ऐसा लिखा जाता है, वो डाल दिया जाता है। उसी तरह से हम नेक्स्ट वर्ण देखते हैं, टा वर्ग है। टा वर्ग में टा ठा डा ढा ना आता है, तो टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा इसकी जरूरत नहीं, यहाँ टा ठा डा ढा के पूर्व यदि अनुस्वर आता है, तो इस टा वर्ग का 5वां वर्ग न होता है, ना अड़ा नहीं होता है, पाली में इसको ना पढ़ते हैं, तो ये ना आ जाता है। तो सामान्यतः हम घंटा इस तरह लिखते हैं, पाली में लिखेंगे तो घंटा इस तरह लिखा है, इसको पढ़ेंगे ना ही, पाली में इसको अड़ा नहीं पढ़े, अड़ा प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ना ही प्रोनाउंसिएशन किया जाता है उच्चारण के रूप में। ऐसे ही कंठो, ठा को पहचानना है, टावर का है, टावर का अंतिम अक्षर ना होता है, तो कंठो। दंडो, ड टावर का है, इसके पूर्व ना अनुस्वार आया है, वो हट जाएगा, तो फिर मेरा दंडो हो जाएगा। ऐसे ही संठो, तो ये यहाँ संठो इस तरह हो जाएगा। तो ऐसे हमको करना है, ये बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत विशेष नहीं है, बस थोड़ा सा एक ही नियम है और सभी वर्गों में एक समान लगता है। ये पाली की अपनी खासियत, इसलिए पाली सीखना बहुत आसान है। थोड़ा सा यदि हम दिमाग प्रयोग कर लें, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के इस नियमों को देख लें,
तो बहुत आसान हो जाएगा। पाली में यदि हमको पाली लिखने के पढ़ने के नियम जो हैं वो अगर आ गए तो पाली लिखना पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। जो हम वाक्यों के करते हैं उसमें भी नियम लागू होते हैं, शब्दों को रचना में उसमें भी नियम लागू होते हैं। तो इन नियमों को आसानी से समझ लेते हैं तो आसान हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय को तो आसानी से समझने की कोशिश करें। उसके बाद ता वर्ग देखते हैं। ता वर्ग में ता था दा धा ना की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। न ता था दा धा के पूर्व, ये 4 अक्षरों के पूर्व, 4 वर्ण के पूर्व यदि अनुस्वर आता है तो इस ता वर्ग का अंतिम अक्षर ना होता है। यह ना जो है उसका आ जाएगा। जैसे संतो तो पाली में लिखा जाएगा संतो। कंथा, कंथा उच्चारण वही है, प्रोनाउंसिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पर लिखने में फर्क पड़ रहा है। ऐसे कंदो, तो कंदो दा से पूर्व अनुस्वर है और दा हमारा ता वर्ग में आता है। ता वर्ग का अंतिम अक्षर ना होता है तो कंदो हो जाएगा। गंधो, गंध ध है, ध वर्ग धा जो है ता वर्ग का है, ता वर्ग का अंतिम अक्षर ना हो जाता तो ये गंधो हो जाएगा। ठीक है निहाल जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? जी नहीं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, केवल एक बार समझने की जरूरत है। उसी तरह से उसके बाद जो वर्ग 5वां वर्ग है हमारा पा वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। 5वां वर्ग है पा वर्ग। तो पा फा बा भा इन 4 अक्षरों से पूर्व यदि निगीत है, अनुस्वर है हो तो उसका 5वां वर्ण माँ वहां हो जाता है। पा वर्ग के जो अक्षर होते हैं पा फा बा भा मा होता है। तो हमने उदाहरण यहाँ सभी का एक, ये केवल उदाहरण के रूप में मैंने एक एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। जितने भी शब्द आएंगे उन सब में यही नियम लगेगा। यहाँ उदाहरण के रूप में हर किसी का एक एक शब्द, यहाँ बहुत सारे शब्द लिखे जा सकते थे, है ना। तो उसको आप जहां भी शब्द हम पहले आगे पढ़ते जाएंगे, जहां भी मुझे शब्द मिलेगा तो ऐसे हम लोग करेंगे। संपन्नो, संपन्न, तो संपन्न जब हम लिखते हैं तो न ऊपर आता है, हम पाली में लिखेंगे तो संपन्नो लिखा जाएगा। क्योंकि पा से पूर्व निगीत आया है और पा वर्ग का अंतिम अक्षर माँ होता है तो माँ को हम यहाँ डाल देंगे, संपन्नो हो जाएगा, है ना। किंग फलंग, फा है, फा का पा वर्ग में है, उसका अंतिम अक्षर माँ है तो किम फलंग हो जाएगा, किम फलंग। संगवलंग तो संबलंग हो जाएगा। संभारो, तो संभारो नहीं ना तो उच्चारण भी नहीं ऐसा होगा और लिखा भी नहीं जाएगा, संभारो हो जाएगा। नासिका स्वर से होठ स्वर आ जाएगा, म आ जाएगा तो संभारो, है ना। संभारो का संभारो लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है किसी वर्ग में इस नियम को समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, बहुत आसान है, आसान सा है। ठीक है ना निहाल जी? जी बनते जी जी। अब इस तरह के शब्द कहीं भी आपको पाली पढ़ते समय, कहीं भी किताब में अनुवाद करते समय, सीखते समय कहीं भी मिलेंगे तो आप आसानी से शुद्ध पाली के रूप में आप लिख सकते हैं, कुछ भी हो। कभी कभी कहीं ऐसा लगता है कि मुझे पाली का शब्द नहीं आता है, हिंदी का आता है, तो मैंने पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ जो विभिन्न भाषाएं हैं उनमें पाली के बहुत सारे शब्द होते हैं। हमारे हिंदी में भी 80% जो पर्यायवाची शब्द हैं उन पर्यायवाची शब्दों में इन नियमों को जोड़ते चले जाएंगे तो भी मेरा पाली के शब्द बन जाएगा। बस उसको लिखने का तरीका, शब्द वही हो हिंदी का या जो भी हो, संस्कृत का हो हिंदी का हो, लेकिन लिखा जाए पाली के नियमों से तो वो पाली का शब्द अपने आप हो जाता है। इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए पाली सीखते समय। अब हम कुछ छोटी सी चीजें आपको और बताएंगे, कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बातें हैं जो हमेशा स्मरण रखना है। जब तक हमको पाली पढ़नी है, पाली सीखनी है, तब तक स्मरण में रखना है।
ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि अंग को पाली में निगीत कहते हैं। इतनी देर से वही बात हो रही है और वर्णमाला पढ़ाते समय मैंने इसको बताया था। और निगीत को अनुस्वार भी कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे बुद्धंग शब्द है तो बुद्ध में अनुस्वर, बुद्ध के शब्द अनुस्वर लगा है तो ये निगीत हो गया। ये तो बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अब दूसरी स्मरण करने योग्य बात है, पाली में ये माँ नहीं होता है। ये माँ न तो माँ होगा, न उसके नीचे रेफ जो लगा हुआ ये भी नहीं होता है। तो पाली में इसका प्रयोग सर्वदा ही नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। इसको हलंत कहते हैं संभवतः। तो पाली में ये हलंत नहीं होता है। इसका प्रयोग किसी भी शब्द में कहीं भी नहीं किया जाता है। अपवाद के रूप में भी ये नहीं हम करते हैं, इसलिए इसको याद रखना, स्मरण रखना कि पाली में ये नहीं होता है। तो ये लिखा है वस्तुतः पाली में इसका हलंत का प्रयोग नहीं होता है। यदि व्यंजन वर्ण हलंत नहीं होते हैं और न पद के अंत में कोई भी स्थित निगीत शब्द में हलंत लगाया जाता है। जैसे एक उदाहरण के आसान समझेंगे आप। पाली में लिखते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। उच्चारण देखिए, कोई लोग लिख देते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। आप लोग बोलते समय भी बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हो। ये पूर्णतः अशुद्ध उच्चारण है और लिखना भी अशुद्ध है, क्योंकि पाली में ये जो हलंत है ये होता ही नहीं है ना। ये जो हलंत है ये होता नहीं। तो कभी भी पाली में बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं होता है, हमेशा बुद्धं शरणं गच्छामि होता है, क्योंकि पाली में निगीत या अनुस्वर होता है, पाली में हलंत का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को बहुत स्मरण करना है, हमेशा याद रखना जब तक हमको पाली को पढ़ना है, समझना है, इसका प्रयोग करना है। और भी कुछ स्मरणीय बातें हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। पाली भाषा में श स का प्रयोग नहीं होता, केवल स का प्रयोग होता है। इसके स्थान पर केवल एक ही सा होता है जो कि स होता है। कभी भी कोई भी शब्द लिखना हो पाली में, है ना, तो हम लोग उसको पाली में इस सा का प्रयोग, ये दो सा हिंदी में लिखे हैं और आपको पाली का शब्द नहीं आता है और पाली भाषा में शब्द का प्रयोग करना है कहीं भी, ये सा अपने यहाँ से हटा देना चाहिए। केवल एक ही सा लिखा जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द आप जैसे जैसे आगे देखेंगे आपको बहुत सारे शब्द वो देखने को मिलेंगे जहाँ पर कुछ भी नहीं चेंज किया, केवल ये सा हमने हटाए बस, और मेरा पाली के शब्द। उसी तरह से पाली में री नहीं होता है, इसके स्थान पर अन्य शब्द जहाँ री आता है वहाँ अन्य शब्द का प्रयोग होता है। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि री की जगह पे कभी ई आ जाता है, कभी ऊ आ जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको ऋषि का उदाहरण बताया था ना निहाल जी, याद है आप लोगों को? जी बनते जी, ये मैंने लिखा। हाँ, तो ऋषि की जगह क्या हुआ था? यहाँ ऋषि जगह ई हो जाएगा तो इसी बोलते हैं। आपको पता है इसी पतन सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? इसी पतन, उसको इसी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऋषियों का अड्डा था। पत्तन मतलब अड्डा होता है, जैसे विमान पत्तन बोलते हैं ना, बंदरगाह, अड्डा या बंदरगाह, तो वो ऋषियों का अड्डा था, इसलिए इसी पत्तन कहते थे उसको। और उसको इसी इसलिए बोलते थे क्योंकि आज कहें तो ऋषि होगा, ऋषियों का अड्डा था तो ऋषि। जैसे दूसरा उदाहरण था ऋतु, इसको बोलते हैं उतु, क्योंकि यहाँ री का ऊ होता, तो कहीं कहीं ई होता है, कहीं कहीं ऊ हो जाता है। पाली में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, यह सर्वदा स्मरणीय है। उसी तरह से पाली भाषा में जी ये इस पे कोई कुछ ऐसा नियम है कि मतलब कि किस जगह पे ऊ आएगा, किस जगह पे ई आएगा? नहीं, ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है। ये प्रातः मैं याद करना पड़ेगा। हाँ, प्रातः स्मरणीय है। जैसे जैसे शब्द आगे बढ़ते जाए, शब्द आपके संज्ञान में आएंगे, आपके सामने शब्द आएंगे, आपको स्मरण हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने दोनों का वो आपको बताया है। धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगे आपको स्मरण होता चला जाएगा, उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए आप, ठीक है। बहुत कम शब्द ऐसे आते हैं। उसी तरह से पाली में विसर्ग बिल्कुल भी नहीं होता। पाली में विसर्ग इसलिए नहीं होता है
क्योंकि पाली पाली वर्णमाला में ये जो अंगहा होता है ये होता नहीं है। जब ये वर्ण ही नहीं होता है तो विसर्ग नहीं लिखा, कहीं विसर्ग नहीं विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हिंदी में हम लोग पुनः लिखते हैं तो ऐसे लिखना, ये ना के आगे विसर्ग लगा देते हैं। तो बहुत सारे शब्दों के हिंदी में इसका प्रयोग होता है, संस्कृत में भी इसका प्रयोग होता है, पर पाली के किसी भी शब्द में इस विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये पाली में होता ही नहीं है, कभी इसका प्रयोग नहीं होता। उसी तरह से पाली में ए और औ नहीं होता। इस ए की जगह पे ए होता है, छोटा ए, और औ की जगह ओ होता है। ये मैं पहले भी देख चुका हूँ और इसको हमेशा स्मरण रखना, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया क्योंकि ये हमेशा स्मरण रखने योग्य बातें हैं। कोई भी शब्द लिखना, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था गौतम का, तो हम गौतमो नहीं लिखते हैं, गौतम लिखते हैं। और जैसे एनक हिंदी में लिखेंगे तो हम लोग एनक ऐसे लिखते हैं, और पाली में जब लिखते हैं तो इन्हें कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ए की जगह ए हो जाता है। बात समझ में आई निहाल जी? बात सबको समझ में आ रही ना? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, मुझे लगता है अब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जी आ रही है, जी आ रही आ रही है। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गई बात ना? क्योंकि मेरा जी बनते जी समय आधा खराब वैसे हो गया, 5 मिनट मेरे पास बचे हैं, तो थोड़ा सा मैं इस चैप्टर को क्लोज करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी करूँगा। आप लोग थोड़ा सा धैर्य से समझने की कोशिश करिए। उसी तरह से पाली में क्षेत्र ज्ञान नहीं होता। अब इन शब्दों के स्थान पर कौन से शब्द आते हैं? अगर ये शब्द कहीं लिखना हो तो क्या लिखते हैं? छा की जगह पे प्राय, अधिकतम, आधा का और खा हो जाता है। जैसे उदाहरण में अगर आपको बताऊं तो उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, एक शब्द है उपेक्षा, शब्द है उपेक्षा। अब ये उपेक्षा, यहाँ पे छा आया तो उपेक्षा पाली में ऐसा नहीं लिखा जाएगा। इसी हिंदी के इसी शब्द को पाली में लिखना होगा तो कुछ भी नहीं करना, ये हिंदी का शब्द है, इसको पाली का शब्द बनाना है। तो करना क्या है, सिर्फ हमको पाली के इस नियम को याद रखना, क्योंकि छा नहीं पाली में होता है, छा की जगह आधा का और खा लिखा जाता है, तो पाली में हो जाएगा उपेक्षा। आप लोगों ने कहीं भी लिखा देखा होगा उपेक्षा लिखा जाता है, पाली का शब्द बन गया। हिंदी था, पाली बन गया, क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा, हमको कुछ रटना नहीं पड़ा, केवल हमको ये ध्यान रखना पड़ा कि नियम क्या है। तो नियम ये है कि पाली में जो है क्षेत्र ज्ञान नहीं होता है। जो छत्री वाला छ होता है उसकी जगह पर आधा खा हो जाता है। उसी तरह मैं ये भी बता चुका हूँ कि इसको तो मैं पहले भी बता चुका हूँ निहाल जी, अगर आपको स्मरण होगा तो। जी बनते जी उसमें आया है पत्र में भी आपने बताया। हाँ, मैंने कई जगह इसको बताया। तो इसको ता हो जाता है। जैसे है जैसे शब्द है छत्र, शब्द एक होता है छत्र, हिंदी का शब्द है ना छत्र, छत्र। इसको लिखेंगे वो तो जब वो निगित लगाएंगे तो होगा, पाठ्यपदक शब्द लिखेंगे तो छत्र हो जाएगा। जो निगित शब्द है इसलिए हम लोग छत्तंग बोलते हैं। अगर ये निगित ना होता छत्तो हो जाता, छत्तंग इसलिए छत्तंग बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना, आधा ता उसमें जोड़ देना, बस प्राय इसका प्रयोग करते हैं। इस नियम को हमेशा याद रखना कोई भी। तो कभी कभी ये इसलिए नियम मैंने बताए, कभी कभी आपको लगे इसका तो मुझे आता ही नहीं है, पाली क्या होगा, तो हिंदी तो आती होगी ना, ये तो आपकी मातृभाषा है। तो उन शब्दों में अगर ये शब्द आ रहे हैं उस शब्द में, हिंदी के शब्द में, तो इस नियम के को जोड़ देंगे तो पाली के शब्द और अपने आप बन जाता है। और ज्ञा है, ये पाली में नहीं होता, इसकी जगह हम यहाँ लिखते हैं। जैसे उदाहरण अगर आपको हम दें, मैं उदाहरण पहले भी बता चुका हूं आपको, हिंदी का एक शब्द होता है ज्ञानी। अब इसको पाली का शब्द कैसे बनाना है? तो कुछ भी नहीं करना है, हमको इसको यहाँ से उठाना है, नियम यही है। और कहाँ गया भैया, इसको यहाँ से लेना है और इसको यहाँ हमको लिख देना और इस बाकी वही जोड़ देना, ये पाली बन गया। क्या बदला इसमें? हमको ये पता था कि ज्ञा पाली में नहीं होता, इसकी जगह हम यहाँ लिखते हैं, ये स्मरण होना चाहिए। ये पता है तो हम पाली बना देंगे। ज्ञानी को पाली में क्या कहते हैं, रटने की, याद करने की जरूरत ही नहीं है। आसान है ना निहाल जी?
जी बिल्कुल बनते जी, बिल्कुल। कुछ समझ आया ना बात? तो इसलिए नहीं नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ पहिया का पहिया पहिया हो प्रज्ञा जाता है। प्रज्ञा लिखते हैं ना, आपको पता है प्रज्ञा लिखते हैं, प्रज्ञा शब्द है। तो हम क्या लिखते हैं, कुछ नहीं करना है, पहिया हो जाता क्योंकि है। यहाँ पर ये विसर्ग भी नहीं होता है। माइक म्यूट करो, म्यूट करो। ये विसर्ग होता नहीं, तो ये चूंकि शब्द के पहले है तो ये डबल होगा नहीं। ठीक है ना निहाल जी, मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो ये इसका लोप हो जाएगा, जी जी जी। तो ये लोप कर देंगे, है ना। तो इसको यहाँ पैया लिख देंगे, यहाँ बना देंगे, हो गया पाली। कुछ भी नहीं है, आसान है। चलिए समय 1 मिनट बचा है, तो मैं थोड़ा सा और करते हैं, अब इसमें उलझेंगे नहीं, नहीं तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तक समझ आ गया ना निहाल जी, अच्छे से सबको ना, सारे लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने जी कहा बनते जी। बहुत महत्वपूर्ण ये था, इसलिए मैंने इसको आज चुना है। तो मुझे लगता है कि आपको पाली लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, अगर ये जो नियम है ये आपके स्मरण में है तो। बनते जी आखिरी शब्द हाँ होता है ना? हाँ आखिरी अक्षर जो होता है वो हाँ होता है। बिल्कुल होता है। मैं ये है, ये जो ला है ये आखिरी है वैसे तो, हा फिर ला, ये और ये तो निगीत होता है। चाहे इसको जिसको आखिरी मान लिया, चाहे इसको जो अलग ग्रुप में ही रखा, निगीत में रखा गया। इस ला का कहीं कहीं प्रयोग होता है, इसलिए इसको रखा गया। ठीक है नीलम, कोई दिक्कत तो नहीं? अब ठीक ठीक 1 मिनट, अब से ठीक हमको 50 सेकंड आपसे और बात करना है, तो 50 सेकंड में ये निपटाना है। एक नियम और, पाली में विसर्ग और रेफ नहीं होते हैं। विसर्ग में पहले बता नहीं था, रेफ भी नहीं होता है, और ये मैं पहले भी इस पर चर्चा कर चुका हूँ। तो रेफ का नियम मैंने कई नियम में पहले भी बताए थे, और भी कुछ एक नियम है रेफ के, उसको जहाँ रेफ का प्रयोग हुआ वहां कैसे करेंगे। तो रेफ का कहीं कहीं